Hello students, let's start with worksheet number 24. So the topic of our worksheet is criteria for similarity of triangles. कि similarity के हमारे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, दैट मीन्स किस किस रूल से हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट. सो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी शेप्स हमेशा सिमिलर होती हैं. जैसे सर्कल्स हैं जिनके रेडियस अलग अलग है बट इनकी शेप तो सेम है हमारी, तो ये हमारे ऑलवेज सिमिलर रहेंगे. सिमिलरली ट्राइंगल्स हैं हमारे, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो शेप सेम है बट साइज़ अलग अलग है, तो ये भी सिमिलर है. सेम गोज़ विद द स्क्वायर. स्क्वायर में भी आपकी शेप सेम है बट साइज़ डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन उसके डायमेंशंस, राइट. सो अब देखते हैं सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है. सो क्राइटेरिया नंबर 1 हमारा है एंगल एंगल एंगल, दैट इज़ ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, राइट. तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी में क्या है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. मतलब अगर हमारे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हीं दो ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हैं. देखते हैं कैसे. लाइक ABC और DEF हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स हैं, तो एंगल 1 2 3 हमने इनको नेमिंग कर दी है. तो एंगल A अगर मेरा एंगल D के इक्वल है, एंगल B अगर मेरा एंगल E के इक्वल है और एंगल C अगर मेरा एंगल F के इक्वल है, तो ये मेरे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अब इनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हमें देखनी है, लाइक AB और DE, तो AB अपॉन DE, AC और DF, तो AC अपॉन DF एंड BC और EF, तो BC अपॉन EF. तो अगर ये एंगल्स मेरे इक्वल हैं तो साइड्स मेरी प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, दैट मीन्स ट्राइंगल्स मेरे कैसे हैं, सिमिलर हैं, राइट. अब क्राइटेरिया नंबर 2 साइड 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 ट्रिपल एस सिमिलैरिटी. इसमें क्या है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल देन टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इसमें यह है कि अगर मुझे साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई हों तो मेरे एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं और फिर वो ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो जाते हैं. यहाँ हमें कलर से डिस्टिंग्विश करके बताया हुआ है, लाइक AB और DE, तो AB अपॉन DE, BC और EF, तो BC अपॉन EF इक्वल हैं AC अपॉन DF के. तो ये मेरी साइड्स प्रोपोर्शनल है. अब इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, लाइक एंगल A आपका इक्वल हो गया एंगल D के, एंगल B आपका इक्वल हो गया एंगल F के, एंगल C आपका इक्वल हो गया एंगल F के, B आपका E के इक्वल था, राइट. तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के. ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया पे मूव करते हैं. क्राइटेरिया नंबर 3. क्राइटेरिया नंबर 3 इज़ SAS सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड में क्या है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. दैट मीन्स कि अगर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं एक एंगल के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हैं तो उनके बीच में जो साइड्स आ रही हैं उन एंगल्स के साथ जॉइंट जो साइड्स हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. लाइक अगर एंगल A और D की बात करें तो A से दो साइड्स निकलती हैं AB और AC. सिमिलरली D से दो साइड्स निकलती हैं E और F. तो यहाँ से क्या होगा कि AB अपॉन DE आपका इक्वल हो जाएगा AC अपॉन DF के. सिमिलरली अगर B और E इक्वल हो जाते हैं तो B से मेरी दो साइड्स निकलती हैं BA और BC, और यहाँ से ED और EF. तो B और E इक्वल हुए तो AB अपॉन DE इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EF के. सेम चीज़ C और F के साथ होगी कि AC अपॉन DF इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EF के. तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं मेरे वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, राइट. आगे मूव करते हैं. एक ट्राइंगल से हमें टेबल दिया हुआ है कि जैसे अगर ट्राइंगल AB से सिमिलर है DEF के, तो उसमें क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड सारी प्रोपोर्शनल हैं. और अगर मैं बात करूं PQR और ABC, तो यहाँ मैं बना सकती हूँ छोटा सा PQR और ABC. तो यहाँ क्या होगा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल A हो गया,
एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B हो गया और एंगल R इक्वल्स टू एंगल C हो गया। तो उससे क्या होगा, साइड्स के लिए PQ अपॉन AB हो जाएगा, QR अपॉन BC हो जाएगा और PR अपॉन AC हो जाएगा। ये साइड्स मेरी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, राइट। सिमिलरली हम थर्ड के लिए देखते हैं हम, लाइक DEF और PRQ, DEF और PRQ। तो यहाँ एंगल्स देखते हैं पहले। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल P हो गया, एंगल E इक्वल्स टू एंगल R हो गया और एंगल F इक्वल्स टू एंगल Q हो गया। तो DE अपॉन PR इज़ इक्वल्स टू EF अपॉन RQ विच इज़ अगेन इक्वल्स टू DF अपॉन PQ। तो ये सारे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आगे मूव करते हैं। लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ आपके पास PQ और RS जो है वो पैरेलल हैं। आपको ये ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं कि POQ जो है वो आपका SOR के इक्वल है। तो PQ और RS पैरेलल है। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों एंगल्स हैं, क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। तो एंगल P और एंगल S आपके इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली आपके Q और R इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी आपके Z बना रहे हैं। सिमिलरली ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 2 आपके इक्वल हो गए, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो तीनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए। तो आपके ट्राइंगल POQ और SOR सिमिलर हो जाएंगे किससे, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से आपके सिमिलर हो जाएंगे, राइट। आगे मूव करते हैं। जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं यहाँ पे, लाइक ट्राइंगल AOB जो है वो आपका सिमिलर है ट्राइंगल AOC के। OAB दैट मीन्स ये एंगल जो है आपका 40 डिग्री है, AOB आपका 50 डिग्री है और BOA या OBA आपका 90 डिग्री है। तो आपको पहले ODC फाइंड आउट करना है, DOC फाइंड आउट करना है और OCD फाइंड आउट करना है। तो देखो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपका एक तो एंगल AOB जो है वो एंगल DOC के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो DOC जो है AOB के इक्वल हो गया, तो ये 50 डिग्री आ गया आपका। दूसरी बात, एंगल OAB जो है वो एंगल ODC के इक्वल होगा, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका ODC क्या आ जाएगा, यहाँ पे OAB से कंपेयर करें तो 40 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल OBA जो है आपका एंगल OCD के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से आपके तीनों एंगल्स निकल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। एक आपके पास ट्राइंगल है DEF और एक आपके पास ट्राइंगल है PQR। तो DEF और PQR में DE आपको 2 दिया हुआ है, EF 3 दिया हुआ है और एंगल DEF आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। PQ आपको 6 दिया हुआ है, QR आपको 9 दिया हुआ है, PQR आपको 60 दिया हुआ है। तो आपको शो करना है कि ये जो है आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम पहले तो एंगल देख लेते हैं कौन सा है। लाइक एंगल E और एंगल Q जो है वो दोनों इक्वल हैं, दोनों ही आपके 60 डिग्री हैं। अब साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, दो साइड्स। तो एक तो आपका DE अपॉन PQ अगर आप निकालो तो 2/6 जो कि क्या बन गया आपका 1/3 बन गया कट के। उसके बाद EF अपॉन QR विच इज़ वॉट 3/9। अब 3/9 को सॉल्व करो तो वो भी 1/3 आ गया। तो ये आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और एक एंगल आपका इक्वल है। तो दो साइड्स और एक एंगल, SAS रूल से, SAS सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।